90 की दशक की हॉट अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की लाइफ हमेशा कंट्रोवर्शियल रही। वह किसी न किसी कारण से हमेशा विवादों व चर्चाओं में रही। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। 24 साल बाद ममता भारत लौटी और एक बार फिर सुर्खियों में है। क्यों है सुर्खियों में? क्यों रहती है विवादों में? 24 साल भारत से बाहर क्यों रही? जब फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम का परचम लहरा रहा था, तब क्यों अलविदा कह दिया बॉलीवुड को? कैसे हॉट एक्ट्रेस से साध्वी बन गई? आज जानेंगे पूरी कहानी ममता कुलकर्णी की। देखा तुझे दिल, ये दिल बेकाबू हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन सिनेमा पर। आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन की कहानियां। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जान बचा दे, हाय तौबा मेरी जान बचा दे, फंस गई दिल के रो। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं 90 की दशक की दिलकश हीरोइन ममता कुलकर्णी की। आपको पता है कि प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने पूरी रीति से किन्नर अखाड़े में दीक्षा ली, पिंडदान किया, संगम में स्नान किया, फिर उनका पट्टाभिषेक हुआ और वह अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर बना दी गई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद वह सुर्खियों में छा गई और साथ ही साथ विवाद भी खड़ा हो गया। अखाड़े के कई सदस्यों ने उनका कथित विरोध किया, जिसे देखते हुए उन्हें नियुक्त करने वाले आचार्य महामंडलेश्वर के साथ ममता को भी पद से हटा दिया गया। यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। फिर क्या, सोशल मीडिया, टीवी चैनल और अखबारों में ममता ही ममता। ममता के कई किस्से, कई कहानियां, उन पर लगे कई आरोप हवा में तैरने लगे। कई पुराने वीडियो वायरल होने लगे, जैसे कि एक बॉलीवुड अभिनेता ने उन्हें वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था। जैसे कि हिरण की मीट को लेकर एक अभिनेत्री से उनका झगड़ा हुआ था। जैसे कि ममता ने कभी कहा था कि श्रीदेवी और रेखा कॉस्मेटिक ब्यूटी हैं, वगैरह वगैरह। इन सब आरोपों और इन पर ममता की सफाई से सोशल मीडिया गुलजार रहा। तो चलिए जानते हैं ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी, उनके सफर का पूरा सच। जानते हैं कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से अचानक क्यों हुई थी गायब। क्या है ड्रग मामला जिसने ममता के जीवन को तबाह कर दिया? टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग की तस्करी तक, फिल्मों के साथ विवादों में भी रही ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में ममता कुलकर्णी का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। उनकी मां चाहती थी कि वह एक्ट्रेस बनी और ममता एक्ट्रेस बनी। ममता को पहली तमिल फिल्म ननबर्गल मिली, जो साल 1991 में रिलीज हुई। यह फिल्म हिट हुई और वह इतनी फेमस हुई कि लोग उनका टैटू तक हाथ में बनवाने लगे। देखा है, तेरे हाथों में मेरी रेखा है। इसी के बाद ममता को मेहुल कुमार ने अपनी हिंदी फिल्म तिरंगा में कास्ट किया। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ ममता कुलकर्णी की भी खूब सराहना हुई। निशान प्यार करने वालों के नाम। ममता को हिंदी फिल्मों में पहचान फिल्म आशिक आवारा से मिली, जिसमें उनके अपोजिट सैफ अली खान थे। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी मिला था। तेरे आशिक हैं हम, जाने मन तेरे सर की कसम। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी लगभग 50 फिल्मों में काम किया। दिल हमसे पूछता है,
ममता ने बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म साल 2001 में छुपा रुस्तम की और 2002 में आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम की। इसके बाद ममता कभी बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आई। तुझे रूप मेरा फिर मेरे किस काम का जालिमा। तो कहाँ और क्यों गायब हो गई ममता कुलकर्णी? ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहां वो स्टेज शो करने लगी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात बिक्की गोस्वामी से हुई। बिक्की भारतीय थे, लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि बिक्की के कई बिजनेस थे, जिसमें से होटल उनका फ्रंट लीगल बिजनेस था। कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए मैं तो पिया की गली मैं तो पिया की गली। कई मीडिया रिपोर्टर्स में बताया गया है कि बिक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग का था। ममता और बिक्की की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये भी खबर है कि बिक्की ड्रग डीलिंग में भी पकड़ा गया, लेकिन ममता को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि बिक्की के जेल जाने के बाद उसका सारा बिजनेस ममता ने संभाला। काफी कोशिशों के 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकलवा लिया। कई मीडिया रिपोर्टर्स में ये भी बताया गया कि साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली थी। मेहंदी सिंदूर ये बिंदिया लगती है एक बार आई घर। साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे, जिन्हें सीज कर दिए गए। इन सभी खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई थी। बस बीच बीच में कुछ फुटेज आई, जिसमें वह कभी केन्या में तो कभी किसी मठ में पूजा करती दिखी। 50% ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें। ये हैंडमेड इटालियन स्टाइल लेदर शूज जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। ममता कुलकर्णी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने गलत आदमी से खुद को जोड़ लिया था। हालांकि उन्होंने इसके पीछे ईश्वर की योजना का हवाला दिया और कहा कि वे केस की वजह से 2016 से 2024 तक तपस्या में लीन रहीं, जिससे उनकी आध्यात्मिक चेतना और जागृत हुई। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी का करियर अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद से ही चीजों को खराब कर लिया। साल 1994 में ममता को लेकर पहला विवाद सामने आया, जब उन्होंने टॉपलेस फोटो शूट करवाया, जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और उन्हें 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। उस फोटोशूट से ममता काफी सुर्खियों में आई। इसके बाद साल 1997 में राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट ऑफर की, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन दिनों दाऊद इब्राहिम के करीब छोटा राजन का बोलबाला बॉलीवुड पर था। उसके कहने पर ममता को फिर से फिल्म में ले लिया गया। बाद में ममता ने आरोप लगाया कि उनके बहुत से सीन फिल्म से काटे गए। कहने का मतलब है कि ममता के साथ अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का आरोप उसी समय से लग रहा था। और भी कई किस्से, कई आरोप हैं ममता पर। फिल्मी बिट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में ममता ने खुलासा किया था कि बॉबी देओल ने एक बार उन्हें 1 नाइट स्टैंड ऑफर किया था। ये उस समय की बात है जब बॉबी फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान ममता भी एक अन्य फिल्म पर काम कर रही थी। से पाँव तक तू खतरा 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 खतरा। खैर, अब तो महामंडलेश्वर बनने और उस पद से हटाए जाने की कहानी भी बासी हो गई है। अपने सभी आरोपों पर अनेक चैनलों में ममता ने सफाई भी पेश कर दी है। अब देखना यह है कि 24 साल बाद भारत लौटने पर वह फिल्मों की ओर मुड़ती हैं या साध्वी बनकर आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ती हैं, या बीच का कोई रास्ता निकालती हैं। नमस्कार।